राज्य में किसान खेती और उससे जुड़े तमाम कार्य को करते हैं, जिससे किसानों को अच्छी आय मिलती है। और हम भी अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको समय समय पर खेती और उससे संबंधित तमाम जानकारियां देते रहते हैं, जिसे अपनाकर आप लाभान्वित भी होते हैं। तो किसान भाइयों, आज हम आपके लिए जानकारी लाए हैं अप्रैल माह में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में। तो आप अप्रैल माह में कौन कौन से कार्यों को किस प्रकार से करें, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अप्रैल माह में किए जाने वाले कृषि कार्य। मिट्टी परीक्षण। किसान भाइयों, भूमि में पोषक तत्वों की कमी जानने के लिए मृदा परीक्षण करवा लें। अप्रैल माह में खेत खाली होने पर मिट्टी के नमूने ले लें। किसान भाइयों, 3 वर्षों में एक बार अपने खेत का मिट्टी परीक्षण अवश्य करवाएं, ताकि मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा और फसलों में कौन सी खाद कब और कितनी मात्रा में डालनी है, इसका पता चल सके। एक खेत से प्राप्त मिट्टी के नमूने को आपस में मिलाकर नियम अनुसार उसमें से लगभग 500 ग्राम भार एक थैले में भरकर पूरे विवरण के साथ मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में भेजें। अन्न भंडारण। खरीफ के फसलों के दानों को कीड़े बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इनसे बचाव के लिए अन्न को धूप में अच्छी तरह से सुखा लें और साफ कर लें। गोदाम में सुराख और दरारें अच्छी तरह से बंद कर लें। नई बोरियां प्रयोग में लें। फसलोत्पादन। किसान भाइयों, इस माह में बोई गई गेहूं की फसल पककर तैयार हो जाती है। उसके समय से कटाई मड़ाई प्रबंधन कर लें। देर लगने पर कभी कभी वर्षा या ओला गिरने से भारी नुकसान हो सकता है। फसल काटने से पहले खरपतवार या गेहूं की अन्य प्रजातियों की बालियों को निकाल देना चाहिए, जिससे मड़ाई के समय इनके बीज गेहूं के बीज में न मिल पाए। जौ, चना, मटर, सरसों और मसूर आदि की कटाई और मड़ाई पूरी कर दें। सूरजमुखी में दूसरी सिंचाई के साथ मिट्टी चढ़ाने से पौधों के गिरने का डर रहता है। कमजोर या रोगी पौधों को निकालकर पौधों के आपस की दूरी 30 सेंटीमीटर कर दें। सूरजमुखी में हरे फुदके पत्तियों से रस चूसकर हानि पहुंचाते हैं। इनके नियंत्रण के लिए प्रति हेक्टेयर फास्फेमिडान 250 मिली का छिड़काव करें। उड़द और मूंग की फसल में पत्ती खाने वाले कीटों की रोकथाम करें। बसंतकालीन गन्ना में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। बहुत से किसान गेहूं की फसल काटने के बाद गन्ने की बुआई करते हैं। उन खेतों में पलेवा करने के बाद ही गन्ने की बुआई करें। गन्ने की 2 कतारों के मध्य इस समय मूंग की 1 कतार बोई जा सकती है। गर्मी में चारे के लिए मक्का, लोबिया और कई कटान वाली चरी की बुआई अभी भी की जा सकती है। मक्का और लोबिया मिलाकर बोने से अच्छी गुणवत्ता का चारा प्राप्त होता है। बैगन में तना छेदक कीट से बचाव के लिए नीमगिरी 4% का छिड़काव 10 दिन के अंतराल पर करने से अच्छा परिणाम मिलता है। भिंडी और लोबिया की फसल को पत्ती खाने वाले कीट से बचाने के लिए क्यूनालफास 20% 1 लीटर प्रति हेक्टेयर से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। लहसुन और प्याज की खुदाई करें। खुदाई के 10 से 12 दिन पहले सिंचाई बंद कर दें। वर्षाकालीन बैंगन की फसल के लिए नर्सरी में बीज की बुआई इस माह भी कर सकते हैं। कद्दू वर्गीय फसलों में 4 से 5 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। पौधों के कमजोर होने पर आवश्यकता अनुसार यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर दें। ध्यान रखें कि यूरिया पत्तियों पर ना गिरे, अन्यथा फसल जल जाएगी। हल्दी, अदरक और सूरन की बुआई के बाद खेत को सूखी पुआल से ढक दें। इससे खेत में खरपतवार का जमाव नहीं होता। नमी संरक्षित रहने से फसल का जमाव भी अच्छा होता है। साथ ही इनके सड़न से खेत में जीवांश पदार्थ की मात्रा भी बढ़ती है। सूरन की बुआई पूरी माह तथा अदरक और हल्दी की बुआई माह के दूसरे पखवाड़े से शुरू की जा सकती है। अदरक की बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर लगभग 18 क्विंटल, हल्दी के लिए 15 से 20 क्विंटल बीज की आवश्यकता होती है। बुआई से पहले हल्दी और अदरक के बीज को 0.3% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के घोल में उपचारित कर लें। फलोत्पादन में आम के गुम्मा यानी कि मालफॉर्मेशन रोग से ग्रस्त पुष्प मंजरियों को काटकर जला या गहरे गड्ढे में दबा दें। आम के फलों को गिरने से बचाने के लिए नैफ्थलीन एसिटिक एसिड 4.5 ml के 4 मिलीलीटर को 15 लीटर पानी में घोलकर उसका छिड़काव करें। लीची के बागों की आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। लीची में फ्रूट बोरर की रोकथाम के लिए डाइक्लोरोवास
आधा मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। आम, अमरूद, नींबू, अंगूर, बेर तथा पपीता की सिंचाई करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव नैनपट्टी, जिला मधेपुरा के राजकिशोर ने। आपने मूंग की उन्नत बुआई तकनीक पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अब गर्मा मौसम शुरू हो गया है, तो अब बहुत लोग जो है जो खास करके जो है गेहूं कटने के बाद लगाते हैं। जिसका खेत खरीफ में खाली रह गया तो वो भी जो है मूंग की जो खास करके मूंग की जो बुआई जो है गर्मा में आप लोग करते हैं और कुछ लोग अब करना शुरू भी कर दिए। तो ऐसे में किसान भाई जो इच्छुक हैं कि हम जो चाहते हैं कि हम अपना गर्मा में मूंग लगाएं, तो उसके लिए अभी बहुत अच्छी वैरायटी है जो IPM 205 जिसको विराट के नाम से भी जाना जाता है, या आपको SML 668 है। आप कोई भी मूंग वैसे, और जो लोग देसी भी मूंग करते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन ये दो वैरायटी जो है अभी हमारे बिहार सरकार की तरफ से जो अभी अनुदान पे भी जो दिया जा रहा है, तो इसमें आप जो है इसका आप लेके इसको आप लगा सकते हैं। और इसका बीज दर जो है 20 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको रखना, यानी कि 8 kg पर एकड़ जो है आप बीज का आप बीज ले सकते हैं। और इसको जो है बीज इसको रोपने से पहले, बुआई करने से पहले जो आप इसका बीज शोधन करना अति आवश्यक होता है। तो आप इसको या तो केमिकल फंजीसाइड से, या आप जो है ट्राइकोडर्मा विरिडी या ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम से जो है आप इससे कर सकते हैं। जैसे आपको बेविस्टिन से आप जो 2 ग्राम प्रति kg के हिसाब जो है आप इसका बीज उपचार करके आप इसको खेत में लगाएं, तो आपको बहुत से बहुत आपको फल और उपज प्राप्त होगा। मूंग की खेती के लिए दोमट से बलुअर दोमट भूमिया जिनका pH मान 7.0 से 7.5 हो, इसके लिए उत्तम है। इसके अलावा खेत में जल निकास की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ तक फील्ड प्रिपरेशन की बात है, तो आप जो भी गेहूं कटने के बाद या उसे जो भी प्रतीक है उसमें भी लगाना चाहे, तो उससे खेत के जैसे जनरल जो आप देसी हल से या आप रोटावेटर से या कल्टीवेटर से खेत की अच्छी जुताई करें। और इसमें जो भी, क्योंकि ये दलहनी फसल है, तो इसमें आप कोशिश करें कि इसमें जो भी है खेत समतल होना चाहिए। और इसमें किसान भाइयों, किसी भी फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खाद और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मूंग की फसल में नाइट्रोजन 20 किलोग्राम, फास्फोरस 40 किलोग्राम, पोटास 20 किलोग्राम और गंधक 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की तैयारी के समय आधार खाद के रूप में उपयोग करें। गोबर का खाद यानी कि हम लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या वर्मी कंपोस्ट इसका अधिक से अधिक उपयोग करें, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का उपयोग जो है दलहनी फसल में बहुत कम मात्रा में किया जाता है। और वैसे अगर आप चाहें तो इसमें 2 kg जो है DAP जो है प्रति एकड़ के हिसाब से, जो प्रति कट्ठा के हिसाब से जो है आप इसमें दे सकते हो। किसान भाई बीज बुआई के समय एक विशेष ध्यान ये भी देना है कि अगर खेत में अगर आपको पर्याप्त नमी नहीं है तो हल्की सिंचाई करने के बाद ही जो है बीज का आप लगाएं, ताकि आपका जर्मिनेशन अच्छा हो सके। आपका बीज का जो मात्रा जो यूज़ करें उसका पूरा लाभ आप ले सकते हैं। गर्मी के मौसम में इस फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए हल के पीछे कतारों में बुआई करना उपयुक्त रहता है। तो मूंग फसल के लिए कतार से कतार की दूरी 20 से 22 सेंटीमीटर रखी जाती है और पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखते हुए 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोनी करें। जहाँ तक रोपने का बात है, बिजाई का बात है, तो आप बहुत किसान जो है लाइन सोइंग भी करते, कोई छिटकवा विधि से करते, तो आपकी जो सुविधा हो आप उससे कर सकते हैं। मूंग की फसल में नींदा नियंत्रण सही समय पर नहीं करने पर फसल की उपज में 40 से 60% तक की कमी हो सकती है। फसल व खरपतवार की प्रतिस्पर्धा की क्रांतिक अवस्था मूंग में प्रथम 30 से 35 दिनों तक रहती है।
इसलिए प्रथम निदाई गुड़ाई 15 से 20 दिनों पर और दूसरी 35 से 40 दिन पर करना चाहिए। लेकिन श्रमिक अधिक लगने से फसल की लागत बढ़ जाती है। इन परिस्थितियों में निंदा नियंत्रण के लिए निंदानाशक रसायन का छिड़काव करने से भी खरपतवार का प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। इसके लिए आप पेंडिमिथिलिन दवा की 3.3 लीटर दवा को 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बीज बुआई के 72 घंटों के अंदर छिड़काव करने पर मूंग की फसल में खरपतवार नहीं उगते हैं। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज।